हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो कैसे हो सभी लोग, क्या हाल चाल है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्कोरिंग पे। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आखिर क्या है ये हिजाब पर विवाद और क्या हिजाब पहनना ये एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। एवरीथिंग क्या क्या इसके पीछे की स्टोरी है वो सारी चीजें बताऊंगा और साथ में आपकी इंडियन पॉलिटी से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी में क्यों आया। आप यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे जहां पर ये लड़की जो दिख रही है इसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और पीछे जो कुछ लड़के खड़े हुए हैं इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। क्या है कंट्रोवर्सी इसकी को डिटेल से समझेंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पे अपनी हियरिंग दी है, तो आखिर ये कंट्रोवर्सी आई कहां से। तो चलिए मैं आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में बताता हूं। आपको ये यहाँ पे 6 लड़कियां दिख रही होंगी। ये जो 6 लड़कियां आपको देखने को मिल रही हैं ये 6 लड़कियां कर्नाटक के पीयू कॉलेज जो उडुपी में पढ़ता है वहां पे ये पढ़ती थी। एक दिन हुआ क्या, अभी ये दिसंबर के मिड में इन लड़कियों को स्कूल के अंदर आने से मना कर दिया गया, क्लास में उनको पढ़ने से मना कर दिया गया कि अगर आप हिजाब पहन के आएंगे तो आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। तो ये सारी गर्ल्स ने क्या किया, 31 ऑफ दिसंबर को, इसी 31 ऑफ दिसंबर को 15 उन लोगों ने ये बोला, इन लोगों ने क्लेम किया कि लड़कियों को 15 दिन से स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पे अपने हक की मांग कर रहे हैं कि भैया हमको भी स्कूल में जाना है और हम पढ़ना चाहते हैं। अब हुआ क्या, जो कुदानपुर एमएलए हैं जिनका नाम है हलादी श्रीनिवास शेट्टी जी, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के बाद एमएलए ने स्टेटमेंट दिया कि हर एक लड़की को मतलब उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करी, टीचर्स के साथ मीटिंग करी और स्टूडेंट के साथ मीटिंग करी और बोला कि स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो आपको फॉलो अप करना है। अब ये मीटिंग में बात क्या निकल के आई, मीटिंग में जब ये सारी बातें हुई तो उसके बाद गर्ल्स ने कहा आखिर हिजाब पहनना गलत कहां है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते, ये हमारा पहनने का अधिकार, हम इसको पहनेंगे और स्कूल में आएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो विवाद बहुत बढ़ता चला गया। अब बढ़ता कैसे चला गया, बढ़ता इस तरीके से चला गया कि अब जितने भी स्कूल्स थे, बहुत सारे ऐसे स्कूल थे वहां पे हिंदू स्टूडेंट जो थे उन लोगों ने क्या किया, सैफ्रॉन शॉल यानी भगवा रंग के शॉल पहन करके बाहर निकले और उन लोगों ने कहा अगर लड़कियों का हिजाब पहन करके स्कूल जाने का अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है कि हम भगवा रंग के इसको पहन करके जा सकते हैं। अब धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, है ना। अब यहाँ पे एक तरफ हिंदू हो गया और एक तरफ भाई साहब यहाँ मुस्लिमों के हिजाब को मामले को लेकर के अब ये बहुत तेजी से चर्चा में चलने लगा। अब ये धर्म की बात आ जाती है तो आप लोग जानते हो कि क्या क्या चीजें होने लगती है। लेकिन क्या ये फंडामेंटल राइट है, इसके बारे में अभी एनालिसिस करेंगे कंप्लीट। लेकिन हुआ क्या, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक गर्ल है, इस लड़के ये और यहाँ पे कुछ ये हैं हिंदू लड़के। इन सभी हिंदू लड़कों ने क्या किया, सभी ने भगवा रंग के शॉल को पहन करके वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए, तो वहीं पे इस लड़की ने यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अब भाई साहब आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बढ़ता ही जा रहा है, तो भाई यहाँ पे ये कर्नाटक की गवर्नमेंट का क्या कहना है, उनका क्या स्टैंड है। उनका कहना है कि हमारा जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 में आया था उसके तहत सेक्शन 133 कहता है कि वहां पे एक अपील कमेटी जो बनी थी उसने ये डिसाइड किया था कि जितनी भी आपकी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है ना, वो सब एक स्कूल का ड्रेस कोड मतलब डिजाइन करेंगे और उस ड्रेस कोड को सभी लोगों को मैंडेटरी है कि वो उसको फॉलो करेंगे, ये कंपलसरी है और ये जो स्कूल की अथॉरिटीज है वो इस चीज को कंट्रोल करेंगे, ऐसा कर्नाटक का एजुकेशन एक्ट 1983 कहता है। लेकिन अब हुआ क्या, अब इसकी वजह से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी, धीरे धीरे तो ये एक स्कूल की बात थी, उस स्कूल से अब क्या हुआ पूरी कर्नाटका में ये बात फैलने लगी। तो इससे क्या हुआ, जो कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई जी, उन्होंने वहां पे एक अपील किया, ट्विटर पे ट्वीट करके सभी स्टूडेंट से, टीचर से और मैनेजमेंट से अपील करी कि आप
पीस और हार्मोनी को बनाए रखिए, और हम लोग इसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी पीस को मेंटेन करें। और 3 दिन के लिए फिलहाल अभी जो कॉलेजेस हैं उनको बंद कर दिया गया है कर्नाटक में। लेकिन अब बात आता है कि क्या हिजाब पहनना फंडामेंटल राइट है? देखिए, हिजाब पहनना फंडामेंटल राइट है, इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूं, सेम ऐसा ही केस केरला के हाई कोर्ट में गया था 2015 में। हुआ क्या था कि आप सभी लोग जानते हो, जैसे गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर आप लोगों ने देखा होगा चूड़ी नहीं पहन सकते हो, जहां पे आपने देखा होगा कलाई में कोई नहीं कपड़े पहन सकते हो, फुल स्लीव के कपड़े नहीं पहन सकते हो, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे एग्जाम होते हैं, उन सब में नहीं किया जाता। तो वहां पे जो प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुई थी, वहां पे उस समय भी ये बात उठी थी, और वहां पे भी रोक लगाने के बाद तब केरला के हाई कोर्ट में ये केस गया। तो केरला के हाई कोर्ट में ये केस गया, तब केरला हाई कोर्ट ने बोला कि हम इसके लिए मना नहीं करते हैं कि अगर उनका धर्म कहता है, उनके रिलीजियस में, ये कुरान में ये बात लिखी है कि हिजाब पहनना और लॉन्ग स्लीव ड्रेस पहनना अलाउड है, तो वो पहन करके आ सकते हैं। लेकिन आइए, आपको स्कूल में आधे घंटे, या जहां पे आप एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे आपको आधे घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, और वहां पे जो टीचर वुमेन होगी वो आपका पूरी चेकिंग करेंगी, और उसके बाद आप जाइए। वरना बहुत सारे लोग इसके लिए भी प्रोटेस्ट करने लगे थे कि अगर वो हिजाब पहने हैं तो कहीं कान में डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको यूज करके चीटिंग करी जा सकती है। फिलहाल ऐसा नहीं है, इसके लिए आधे घंटे पहले आप आइए, पूरी चेकिंग हो, और उसके बाद आपको जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अब हुआ क्या, 2015-16 में ये जब केस गया, तो अब इसके लिए क्या हुआ, केरला की गवर्नमेंट ने जो कुरान थी, कुरान और को वहां पे निकलवाया और उसको पढ़वाया, और पढ़वाने के बाद उसमें क्या चीज देखी, उसमें एक स्टेटमेंट आप यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन 2016 द केरला हाई कोर्ट एग्जामिन द कुरान एंड हदीथ द टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब उन दोनों को पढ़वाया, और पढ़वाने के बाद उसमें ये लिखा है, इफ वियरिंग अ हिजाब एंड लॉन्ग स्लीव ड्रेस इज essential to the faith of Muslim women, it held that analysis of these texts shows that covering the head and wearing long sleeve dress is religious duty, exposing the body otherwise is forbidden। मतलब अगर उनके ये कुरान में लिखा हुआ है कि लॉन्ग स्लीव पहनना उनके लिए जरूरी है, तो वो पहन सकते हैं, और साथ में ये लिखा दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक रीजन। अगर ये इस्लामिक रीजन का एसेंशियल पार्ट है तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है, ये पहन सकते हैं। तो आप कहोगे सर जी अब ये आर्टिकल नंबर फिर 25 क्या कहता है? देखिए, हमारे संविधान में, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे संविधान में, संविधान का पार्ट नंबर 3 जो जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कहते हैं, उसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 25 से 28 में दिया है। आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि सभी को एक इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसके तहत आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, वो अपने धर्म को अपना सकते हैं, उनके धर्म का अंतःकरण है। और आर्टिकल नंबर 25 जो है ये गारंटी देता है कि आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपने रिलीजन को आप प्रोपोगेट कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, तो इसका मतलब हमें अपनाना ही चाहिए। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 25 है, ये एक ऑब्सोल्यूट राइट नहीं है। ऑब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसका मतलब अगर स्टेट है, अगर चाहेगी तो इसके ऊपर लॉ भी बना सकती है। लॉ क्या बना सकती है? रेगुलेट भी कर सकती है सम कंडीशंस में। आप ऐसे समझ लीजिए मेरी एक बात मोटी मोटी, कि जैसे मान के चलिए अगर वो हिजाब पहनने के लिए बोलती हैं, तो कल को क्या होगा, एक ब्राह्मण, एक पंडित होगा, वो कहता है कि हमारे यहाँ तो धोती कुर्ता पहनना अलाउड है, तो हम धोती कुर्ता पहन करके स्कूल में आएंगे। कोई कहता है कि हमको भैया दाढ़ी बहुत लंबी रख के आने, तो क्या स्कूल में दाढ़ी रखे। तो इस तरीके से एक स्कूल में इस तरीके से क्या पढ़ाई का माहौल बन पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए स्कूल का एक ड्रेस कोड होना चाहिए और उसको सबको फॉलो अप करना
देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल जो 25 है उसमें ये बात क्लियरली करी गई है कि जो स्टेट है वो उसके लिए रेगुलेट कर सकती है। अब फिलहाल ये जो केस है वो कहां पे गया है, ये कर्नाटक की हाई कोर्ट के पास गया है। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी को लेकर के अपना एक स्टेटमेंट दिया हुआ। उन्होंने बोला है कि देखिए, हम कोई भी धर्म हो, हम किसी के इमोशंस पे नहीं जाने वाले, हम इमोशंस पे नहीं जाएंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहता है, जो हमारा लॉ कहता है ना, हम उसी को फॉलो करेंगे। वी विल गो बाय रीजन, बाय लॉ, नॉट बाय पैशन, नॉट बाय इमोशंस। हम इसके द्वारा नहीं जाएंगे, ऐसा कहना है कर्नाटक का हाई कोर्ट का। बाकी अभी कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने बोला है कि हम इंतजार करते हैं, हम धीरे धीरे चाहेंगे कि ये सारी चीजें सही हो जाएं, और जैसे सही हो जाएंगे वो चीजें अच्छी रहेंगी। इसके लिए हम और सोच रहे हैं। अभी इसके लिए कर्नाटक के हाई कोर्ट में ऑलरेडी हियरिंग चल रही है। तो आपका नीचे क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके अपना थॉट बताइएगा कि क्या ये थॉट होना चाहिए आपके हिसाब से। और बस ये था कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ में अगर आप कमेंट करके अपने विचार बताइए और शेयर करिए विथ ऑल योर स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।